आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर सेकंड इंग्लिश ग्रामर नाउन। ओके, व्हाट इज नाउन? ए नाउन इज ए नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। इट कैन आल्सो एन आइडिया, एन इमोशन, ए क्वालिटी एटसेट्रा। ये हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, यानी कि किसी भी प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग का नाम ही क्या होता है? नाउन होता है। ये एक आइडिया हो सकता है, इमोशन हो सकता है और एक भी हो सकती है। ओके, काइंड्स ऑफ नाउन्स देखते हैं कितने हैं। काइंड्स ऑफ नाउन्स 5 टाइप्स यहाँ पर गिवन है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? दिस स्पेशल नेम ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये किसी भी स्पेशल नेम होता है किसी प्लेस का, एनिमल का और थिंग का। ओके, सेकंड देखिए, डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। पहले कॉमन नाउन देखिए आप। द जनरल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी पर्सन, प्लेस और एनिमल, थिंग का जनरल नेम होता है कॉमन नाउन। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल है बॉय। ओके, और यहाँ पर नेम दिया गया है तरुण, यानी कि बॉय कोई भी बॉय हो सकता है, आपको नहीं पता कौन है, तो दैट इज कॉमन नाउन। अगर उसका नेम, स्पेसिफिक नेम पता है उसका, तो देन क्या हो जाएगा? वो एक प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है अफ्रीका, जनवरी, गेटवे ऑफ इंडिया। जैसे कंट्री बोल दिया देन हो जाएगा कॉमन नाउन, और अफ्रीका है जो एक स्पेशल नेम है, प्रॉपर नाउन। जनवरी, अगर मंथ ऑफ द ईयर बोल दिया जाए देन कॉमन नाउन, मंथ बोल दिया जाए, और जनवरी बोल दिया जाए तो देन स्पेशल नेम हो जाएगा ये मंथ का, तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन आइडिया, ए क्वालिटी और ए स्टेट। ये एक आइडिया, क्वालिटी और स्टेट होता है, एंड नोट ए कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन ये नहीं होता है। कॉन्क्रीट नाउन जिसमें कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज़ कॉन्क्रीट नाउन। वो नहीं होता। इसमें इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं, न इनको देख सकते हैं, न इनको टच कर सकते हैं। कोलेक्टिव नाउन, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एनिमल और थिंग। किसी भी एनिमल, थिंग का ग्रुप है उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए स्कूल ऑफ फिश। ये ग्रुप में हम इनको यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट मटेरियल नाउन, द नेम ऑफ मटेरियल्स यूज टू मेक डिफरेंट थिंग्स। कोई भी चीज़ बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनाने के लिए मटेरियल यूज़ किया जाता है, और किसी भी मटेरियल का अगर नाम है तो दैट इज़ मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल है जैसे आयरन, गोल्ड, वुड, स्टोन, सीमेंट। यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है कॉमन नाउन की। ए कॉमन नाउन रेफर्स टू पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग इन जनरल। पता है, हम डेफिनेशन ये देख के आ चुके हैं कि जनरल नेम को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन्स, बॉय, माउंटेन, सिटी, डे, डॉग, टेबल एटसेट्रा। कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डिफरेंस देखिए क्या होता है। कॉन्क्रीट नाउन, ए कॉन्क्रीट नाउन विच रेफर्स टू पीपल, प्लेस और थिंग दैट एग्जिस्ट फिजिकल, जो फिजिकल एग्जिस्ट करते हैं। कैन बी सीन, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं हम उनकी, हियर और टेस्ट कर सकते हैं। सम एग्जांपल ऑफ कॉन्क्रीट नाउन जैसे गर्ल, बिल्डिंग, कॉफी, ट्री, रेन, बीच एटसेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू आइडिया, क्वालिटी एंड कंडीशंस। थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिसको हम देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते। सम एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ट्रूथ, डेंजर, हैप्पीनेस, टाइम, फ्रेंडशिप, ह्यूमर। ओके, ह्यूमर होता है मतलब हास्य, हंसना। ये भी एक इमोशन है जिसको कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख इन चीज़ों को नहीं सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्मेशन देखिए कैसे बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी कैन फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव से हम इसको बना सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंट, क्लियर और ऑनेस्ट। और इनसे बनेगा इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंस, क्लियर से क्लियरिटी, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी। वर्ब से भी बन सकता है एक्ट, एक्शन, एजुकेट से एजुकेशन, लाफ, लाफ्टर। और कॉमन नाउन से भी ये बन सकता है, जैसे किंग कॉमन नाउन है, किंगडम। ओनर, ओनरशिप, लीडर, लीडरशिप। ओके, ये नीचे यहाँ पर कुछ स्पिक्स दिए गए हैं जिससे कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम यहाँ पर बना सकते हैं, फॉर्मेशन हम उसकी कर सकते हैं। ओके, ये आप रीड कर लीजिए यहाँ से। एक्सरसाइज करते हैं। राइट कॉमन, प्रॉपर, कोलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर द नाउन्स इन बोल्ड। जो बोल्ड गिवन है इनका हमें नाउन का टाइप बताना है कौन सा है। ओके, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में, जोया वेंट डाउन द फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन ए स्टेट ऑफ पैनिक। पैनिक है जो, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, दिस इज कोलेक्टिव नाउन।
सेकंड बॉयज कॉमन नाउन, रेड फोर्ट जो कि एक ही है, ये एक स्पेशल नेम हो गया तो प्रॉपर नाउन। थर्ड इज द बॉक्सेस लीड फ्लू ऑफ एंड स्वैम ऑफ लोक्टस रसीज आउट। इसमें देखिए जो लीड है ये एक कॉमन नाउन है और स्वैम है जो वो एक कलेक्टिव नाउन है, स्वैम ऑफ लोक्टस। फिफ्थ जयाज मदर इज ए वोमैन, वोमैन इज ए कॉमन नाउन। एंड इंटीग्रिटी एंड लॉयल्टी ये उसकी क्वालिटी दिखाई गई है, इसलिए क्या है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ वी विल जस्ट स्पेन ग्रीस इटली फ्रांस ऑन आवर यूरोपियन टूर, ये सभी क्या है कंट्री नेम है और स्पेसिफिक नेम है, इसलिए क्या हो जाएगा ये प्रॉपर नाउन। सिक्स्थ इज शिवाजी ऑर्डर हिज मैन टू ब्रिंग द क्वीन विद रिस्पेक्ट एंड ऑनर, शिवाजी एक स्पेसिफिक नेम है इसलिए प्रॉपर नाउन। रिस्पेक्ट एंड ऑनर दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेवंथ द क्राउड हैड गैदर टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ देयर किंग, क्राउड ये कलेक्टिव नाउन एंड ब्लेसिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट इज द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोनूमेंट्स, ताजमहल है ये वैसे एक ही है और स्पेसिफिक नेम भी हो गया ये, इसलिए प्रॉपर नाउन। एंड मोनूमेंट्स ये कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन। द बिहेवियर ऑफ सम पीपल हैज़ बीन गिवन बिलो, नीचे बिहेवियर दिया गया है कुछ लोगों का। रीड आउट द फ्लोइंग पीपल एंड से द क्वालिटी दैट दे शो, देयर क्वालिटीज़ आर गिवन इन द बॉक्स बिलो, बॉक्स में ये क्वालिटीज़ दी गई हैं पीपल की, तो किस में कौन सी क्वालिटी है वो हमें यहाँ पर बताना है। ओके फर्स्ट इज राज इज गिफ्टेड सिंगर येट ही नेवर शोज ऑफ, राज एक अच्छा सिंगर है येट ही नेवर शोज ऑफ, लेकिन फिर भी वो दिखावा नहीं करता, मतलब उसमें ये क्वालिटी है। कौन सी क्वालिटी है उसमें, उसमें क्वालिटी है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी क्या होता है, विनम्र स्वभाव होता है ना जिसका, उसको बोलते हैं हम ह्यूमिलिटी। ओके तो फर्स्ट ह्यूमिलिटी इसका ये आंसर होगा। सेकंड इज रीता इज़ वेरी क्लेवर इन हैंडलिंग पीपल, रीता है लोगों को हैंडल करने में काफ़ी क्लेवर है, चतुर है, तो इसके लिए होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा, क्लेवरनेस। थर्ड इज द स्टूडेंट्स ऑफ मिसिज मेहराज क्लास ऑलवेज ओबे हर, जो स्टूडेंट हैं मिसिज मेहरा की क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो हमेशा उसकी बात मानते हैं, ओबे करते हैं, ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं, ओबीडियंस वो स्टूडेंट्स हैं। ओके तो थर्ड में फिल करेंगे ओबीडियंस। फोर्थ रोहन इज़ नेवर ओफन, रोहन कभी भी बुरा नहीं मानता, ही ऑलवेज रिप्लाइज वह हमेशा जवाब देता है, एंड टॉक्स इन वेरी प्लीजेंट मैनर और अच्छे से वो बात करता है, अच्छे मैनर से वो बात करता है। ओके तो उसका जो बिहेवियर है वो कैसा होगा, पोलाइटनेस। नेक्स्ट एवर सिंस जॉन हैज़ बिकम ए मॉडल, जब से जॉन मॉडल बना है, ही हैज़ बिकम वेरी प्राउड, उसको खुद पर घमंड हो गया है, तो उसका बिहेवियर है तो कैसा हो गया है, प्राइड। पीछे जो गिवन है हम उसका लिखेंगे यहाँ पर प्राइड आंसर। ओके सिक्स्थ द रेसलर्स लुक वेरी स्ट्रोंग, जो रेसलर खिलाड़ी होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, एंड इट इज़ दिस क्वालिटी और उनकी यही क्वालिटी दैट हेल्प्स देम टू विन अबाउट, उनको जिताने में हेल्प करती है। तो ये क्या होती है, कौन सा उनका बिहेव होता है, क्या चीज़ होती है, जो ऑप्शन गिवन है उसमें से हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रेंथ, ये उनकी मजबूती होती है। 5 का प्राइड, 6 का स्ट्रेंथ एंड 7 का हम राइट करेंगे यहाँ पर। सेवन्थ ए टीचर टीचिंग प्राइमरी क्लासेज हैज़ टू बी वेरी पेशेंट, जो प्राइमरी क्लासेस को टीचर पढ़ाता है वो काफ़ी पेशेंस है, धैर्यवान है। ओके तो इसके लिए पेशेंस हम वर्ड यूज़ करेंगे, पेशेंस PATIENCE।
लास्ट, अमित इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, अमित है काफ़ी मेहनती है, एंड नोन टू बी ब्रिलियंट, और काफ़ी बुद्धिमान भी है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रिलियंस, जो गिवन वर्ड है उन्हीं में से हम राइट कर रहे हैं 8 का, BRILLIANCE। ओके। नेक्स्ट टाइप इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग, यानी कि ग्रुप में होगा, कोई पीपल है उनका ग्रुप होगा, एनिमल्स का कोई ग्रुप हो सकता है, थिंग्स का कोई ग्रुप हो सकता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स आर, एग्जाम्पल्स हैं ऑडियंस, ऑडियंस ग्रुप में रहती है, फैमिली भी कई मेंबर्स हो सकते हैं, फैमिली में ग्रुप हो सकता है। लीटर, किसी भी एनिमल से कई बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, जैसे ए लीटर ऑफ 6 पपीज़ हम बोल सकते हैं, 6 पपीज़ का लीटर उसके लिए हम यूज़ करते हैं। प्राइड, लोयन के लिए हम यूज़ करते हैं ए प्राइड ऑफ लोयन। टीम, जरी, जरी होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो डिसीजन लेते हैं उसको हम जरी बोलते हैं, कोई टीम होती है। और किसी भी कंपटीशन या कुछ भी है उसका डिसीजन लेना, जो लोग जो ग्रुप रहता है जो डिसीजन लेता है उसको हम जरी बोलते हैं। फ्लीट, शिप के लिए हम यूज़ करते हैं ए फ्लीट ऑफ शिप्स। कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम कलेक्टिव नाउन्स यूज़ करते हैं। ए क्राउड ऑफ ओन लुकर्स, देखिए जो क्राउड है ये वर्ड आपको याद करने होंगे, जैसे डायरेक्टर के लिए यूज़ करना होगा ए बोर्ड, ओवल्स के लिए ऐसे याद कर लीजिए ए पार्लियामेंट ऑफ ओवल्स, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए बेल ऑफ कॉटन, a troop of soldiers, a string of beads, a pack of cards, a bouquet of flowers, a library of books. Next type is material noun. Material nouns refers to material or substance from which things are made. जिसे मटेरियल से कुछ चीज़ें बनती हैं उसको हम मटेरियल नाउन्स कहेंगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स नाउन्स कॉपर, सिल्वर, आयरन, मिल्क एटसेट्रा। ओके, और एक्सरसाइज इसकी करते हैं। सी क्वेश्चन इज अंडरलाइन द मटेरियल नाउन्स एंड सर्कल द कलेक्टिव नाउन्स द फ्लोइंग सेंटेंसेस। जो भी मटेरियल नाउन है उनको अंडरलाइन करना है, कलेक्टिव नाउन उनको सर्कल करना है। ओके, कोयल एंड डायमंड आर अबिडेंट इन अफ्रीका, ये क्या है, मटेरियल नाउन है, तो इनको हम अंडरलाइन करेंगे, कोयल एंड डायमंड। सेकंड, सैमी सिंग्स इन द चर्च स्क्वायर, ये होता है सिंगर, एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है, तो दैट इज कलेक्टिव नाउन हम इसको बोलेंगे, इसको हम करेंगे सर्कल। थर्ड, सैली ड्रिंक्स 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे टू बिकम स्ट्रोंगर, मिल्क है वो एक मटेरियल नाउन है, इसको हम अंडरलाइन करते हैं। नेक्स्ट इज ऐड सम मोर साल्ट इन द डिश ऑफ द स्टफ, जो साल्ट है वो भी क्या है, एक मटेरियल नाउन है, अंडरलाइन करते हैं। फिफ्थ, हनी इज होलसम फूड एंड बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, हनी है वो भी एक क्या है, मटेरियल नाउन है। 6, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो वाटर है मटेरियल नाउन है, अंडरलाइन करेंगे। 7, कोयल इज़ फाउंड इन ए कोयल माइन, जो कोयल है कोयला है वो अंडरलाइन होगा, मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट इज 8th, द कॉम्पिटिशन विल बी जज्ड बाय द पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, जो पैनल होता है वो एक जरी की तरह ही होता है जिसको हम कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं, तो दैट इज कलेक्टिव नाउन सर्कल हम इस पे करेंगे। डी क्वेश्चन इज कंप्लीट ईच सेंटेंसेस विद करेक्ट नाउन फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में नाउन गिवन है, इसे हमें फिल करना है। फर्स्ट इज ए ब्लैंक ऑफ मॉस्किटोज वाज सीन नियर बाई, ये एक कलेक्टिव नाउन है, इसमें हम एक ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं कोई भी वर्ड है, जैसे मॉस्किटोज के लिए हम स्क्वेयर्स यूज़ करेंगे, फर्स्ट में फिल करेंगे स्क्वेयर्स। ओके, सेकंड इज ए ब्लैंक ऑफ जेलीफिश, जेलीफिश के लिए यूज़ करते हैं हम कंपनी, सेकंड में फिल करेंगे कंपनी। नेक्स्ट इज ऑफ द पैरट्स, पैरट्स के लिए हम यूज करेंगे प्लेग, थर्ड ए प्लेग ऑफ पैरट्स। नेक्स्ट इज इंसेक्ट, इंसेक्ट के लिए हम यूज करते हैं स्टैक, फोर्थ। एंड फिफ्थ है मिस्टर मैनन बुक्ड ए ब्लैंक इन द होटल फॉर हर फैमिली, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सूट। 5, ये होता है मतलब कई रूमों का सेट एक साथ लेना, रूम ग्रुप ऑफ रूम्स या सेट ऑफ रूम्स हम बोलेंगे इसमें। नेक्स्ट 6 इज ब्लैंक ऑफ ग्लोव्स, ग्लोव्स के लिए यूज़ करते हैं पेयर, 6। 7th इज द ब्लैंक ऑफ रोबर्स, रोबर्स के लिए यूज़ करेंगे गैंग। नेक्स्ट
ब्लैंक ऑफ कॉइन्स यानी कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, कलेक्शन हम इसमें फिल करेंगे। ओके, आई होप आप इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।